अगर आप स्पीति वैली या किन्नौर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो चिटकुल से कल्पा का सफर आपके आइटनरी का एक अनफॉरगेटेबल पार्ट बनेगा। दोस्तों सोचो, एक तरफ गशिंग बसपा रिवर की आवाज, दूसरी तरफ ऊंचे से ऊंचे पहाड़ और बीच में एक ऐसा रोड जहां हर टर्न एक नया सरप्राइज देता है। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक थ्रिलिंग जर्नी पर हिंदुस्तान के आखिरी गांव चिटकुल से लेकर कल्पा तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल रोड कंडीशन, कितना टाइम लगता है और क्या फील आता है इस जर्नी का। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा स्पीति वैली रोड ट्रिप का 3rd डे और हम हैं अभी चिटकुल में और आज हम निकलेंगे चिटकुल से कल्पा के लिए। और आप मेरे हाथ में ये सामान देख रहे होंगे, ये है गाड़ी साफ़ करने के लिए भाई, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। तो पहले इसको अपनी लाडो को थोड़ी साफ कर लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा भाई गंदी हो गई है, तो मुस्कान भी अंदर से साफ़ करने में लगी हुई है। ठीक है भाई, काफ़ी धूल मिट्टी है। अब सोच रहे गाड़ी को वॉश तो करवा लें, पर फ़ायदा क्या है भाई, फिर दोबारा गंदी हो जाएगी, तो इसीलिए साफ़ कर रहे। देख लो आगे पीछे हर तरफ से धूल ही धूल से भर गई है ये। तो हम निकल चुके हैं चिटकुल से कल्पा के लिए, और जो चिटकुल से कल्पा की जो दूरी है वो लगभग 60 किलोमीटर तक की है। अब सोच रहे होगे 60 किलोमीटर तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बट भाई ये जो 30 किलोमीटर है ना चिटकुल से रक्षम ब्रिज तक, ये काफ़ी स्ट्रगलिंग है भाई। स्ट्रगलिंग क्यों है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी है शिमला से चिटकुल वाली तो उसमें भी दिख रहा होगा भाई। ये एक तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब एक ही टाइम पे दो गाड़ी आ गई हो आमने सामने, और खासकर ट्रक। और ये रोड ऐसी है कि इसमें यहाँ पे ट्रक वरक सब आती जाती रहती है। तो चलो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो देखते हैं। बाय। तो पहले जो 30 किलोमीटर है वो तो हमें जाना है रक्षम ब्रिज तक, और वही स्ट्रगलिंग है सबसे ज़्यादा। और ये 30 किलोमीटर है ना भाई, इसमें 3 घंटे से भी ऊपर टाइम लग जाता है। और रास्ते बस पूछो मत यार, गजब के रास्ते हैं। और दिक्कत ये है कि देखो, रास्ता तो चलो फिर भी हम मैनेज कर लें। अब रोड है क्या है, नैरो। तो नैरो है तो इस वजह से क्या होता है कि अगर एक टाइम पे 2 गाड़ी आ गई आमने सामने से, छोटी गाड़ी है तो फिर भी निकल जाती है, जो बड़ी गाड़ी आती है भाई उसके साथ काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो इसीलिए रास्ता ये काफ़ी स्ट्रगलिंग हो जाता है चिटकुल से कल्पा तक का। बोला और सामने ट्रक दिख गई, तो जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक लग रहा है भाई। ये 2 ट्रक हैं सामने, और पक्का इनके सामने से भी कोई गाड़ी आ रही होगी। तार मैंने कहा, अब छोटी गाड़ी होती है तो आराम से निकल जाती है, बट भाई एक ट्रक के साथ साथ दूसरी गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, और यही सबसे ज़्यादा टाइम खाती है। भाई साहब किनारे से कैसे ट्रक चलक, तो हमारी तो आराम से निकल जाएगी। हमारी तो निकल गई भाई। तो फिर से ये गाड़ी आ गई, फिर से रुकना पड़ेगा। तो मैं भाई पहले ही रुक गया ताकि ये गाड़ी आराम से निकल जाए। यही दिक्कत है इस रास्ते में, इतना रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम लगना ही लगना है ना चाह कर भी। देख बीच बीच में एक उबड़ खाबड़ वाली रोड कि 30 किलोमीटर के लिए हमें 3 घंटे देने पड़ते हैं भाई, ना चाह कर भी। भाई यहीं पे साइड में रोक लेता हूँ, तो उनको आने में दिक्कत हो जाएगी। निकल जाएगी अभी, चौड़ी है यहाँ पे, चौड़ी। थैंक यू भाई। देखो भाई एक पहली गाड़ी मिली जिसने कहा भाई तुम निकल जाओ। थैंक यू दोस्त। ये होती है भाई स्पिरिट, समझदारी। मैं तो दे ही रहा हूँ भाई पहली। अब जाके रास्ते में एक गाड़ी मिली जिसने कहा भाई पहले आप निकल जाओ, इधर ज़्यादा जगह है। वैसे हालांकि मैं भी उसके लिए रुक गया था। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो होती है भाई लोकल गाड़ियों के साथ, HP वालों के साथ। HP बोले थे हिमाचल प्रदेश, जिनका नंबर प्लेट है। वो भाई वो तो अपनी ऐसे एटीट्यूड में गाड़ी चलाते हैं कि भाई उनसे प्रो कोई है ही नहीं, वो नहीं रुकेंगे आपके लिए, अब वो साइड ही नहीं देंगे। हाँ एक आधे हो जाते हैं, बट ज़्यादातर मैंने अभी तक यही एक्सपीरियंस किया है कि वो तो रुकते ही नहीं है, और एकदम आपकी गाड़ी में लाके बिठा देंगे, निकाल लो। हाँ भाई हम कैसे निकाल लें भाई? ओ भाई साहब तो बस आ गई, कैसे निकलेगी?
जस्टिस है? नहीं है। यार यही सबसे बड़ी दिक्कत है। थोड़ी इधर दबाओ। चलिए, तो अब ये बस वाला पीछे ले रहा है, जगह बना रहा है। बोकुस आएगा उधर, तभी जगह बनेगी। हाँ अब बनेगी जगह। इसको पहले ही रोकना चाहिए था मैं। तो भाई फिर से इस बस को निकालने में 10 मिनट खराब। अब देखो यहाँ पे इतनी चौड़ी रोड थी, ये चौड़ी रोड है, वो उस बस वाले को यहीं पे रोकना चाहिए था तो आराम से निकल जाते, बट नहीं, इनको तो भाई कलाकारी करनी, हम तो घुसेंगे। तो इनको पता है भाई कहाँ पर गाड़ी में प्रॉब्लम होएगी नहीं होएगी, बट नहीं, लेके घुस जाएंगे। और उसने कुछ नहीं किया, मैंने स्ट्रगल करके जैसे तैसे करके निकाली। ये देख लो भाई, ये रास्ते इसलिए लगते हैं 30 किलोमीटर के 3 घंटे से भी ऊपर। भाई फौजी भाई पहले हैं, पहले इनको आने जाने की जगह देंगे भाई। जाओ 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 भाई जाओ। जाओ साले सारे जाओ आराम से, हम बाद में जाएंगे, हम लेट हो लेंगे। गाड़ी स्टार्ट है, पता भी नहीं चल रही। जय सर, जय सर। तो दोस्तों सांगला पहुंच गए हम। सांगला भाई काफ़ी अच्छी खासी एरिया है और काफ़ी सारे शॉप्स हैं। देखो ये क्राउडी एरिया, ये हब है, मार्केट हब कह सकते हैं इसको। ये पूरा का पूरा सांगला का मार्केट एरिया है। अभी सांगला और चिटकुल के बीच में एक पेट्रोल पंप भी आता है और चिटकुल से सांगला पहुंचने में हमें लग गए हैं 2 घंटे। ये रहा भाई विजिट अगेन। चलो भाई सांगला को हम बाय बाय करके निकल रहे हैं। देखते हैं भाई करेंगे विजिट अगेन, नहीं कल रोड बने भाई अच्छे। अरे भाई ये पुल जो है भाई, इसमें एक बारी में एक ही गाड़ी निकलती है। सांगला का बस स्टैंड। तो ये रहा दोस्तों वो पेट्रोल पंप जो सांगला और चिटकुल के रास्ते के बीच में आता है। दोस्तों ये इतनी ऊपर आके पेट्रोल अवेलेबल करवा रहे हैं और जो रेट है इनका नॉर्मल है भाई हमारे गुड़गांव जितना, 95.37 ऐसे कुछ था भाई। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे तो पेट्रोल काफ़ी सस्ता है और गुड़गांव में हमारे काफ़ी महंगा पेट्रोल है। तो एक पड़ाव पार हो चुका है, अब ये दूसरा पड़ाव है। अब ये पड़ाव जो है सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर का ही है, बट भाई ये सिर्फ 7-8 किलोमीटर नहीं है। जो 7-8 किलोमीटर है ना, ये काफ़ी टाइम लेगा और अगर साथ में गाड़ियाँ मिलती रहीं तो और टाइम लेगा भाई। तो वो देखो दोस्तों, शायद रास्ते में ट्रैवलर और ट्रक फंसे हुए भाई, स्ट्रगल कर रहे हैं निकलने के लिए। और हमने अपनी गाड़ी बहुत दूर पहले ही रोक ली भाई, ताकि हम भी उनकी तरह ऐसे अटके ना रहें। सही में कुछ लोगों के सब्र नहीं है भाई। अभी 2-3 गाड़ी चौड़े होकर आगे निकल गई कि भाई हम तो वहाँ निकाल लेंगे। अब देखो नहीं निकल रही वो आल्टो भी, वहाँ जाके आगे रुक गई है। और वो तो अच्छा हो भाई, ये येलो टी शर्ट वाले जो भाई हैं इन्होंने रोक लिया। अभी देखो ये चौड़े होकर आगे तो गया, कोई फ़ायदा हुआ इसका, अब पीछे ही आ रहा है। तो भाई एक दूसरे को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फंसे रहोगे जाम में। और अभी तो क्या है, अभी देखो अभी रेल लो भाई, उधर से और आर्मी की ट्रक आने लगी। लो भाई जूम करके देखो, वो जो फंसी हुई है ना, ये देखो अब और आर्मी की देखो, उन्होंने भी बहुत पहले ही रोक ली, शायद उनको पता लग गई। अब वहाँ पे जाके पहले 2-3 गाड़ी स्ट्रगल कर रही थी, अब ये आल्टो और ये पता नहीं एक स्विफ्ट और रुकी है, वो भी जाके अब स्ट्रगल कर रही है। लोगों को ना अवेयर होना पड़ेगा कि भाई जब आप चिटकुल की तरफ आ रहे हो या चिटकुल की तरफ से जा रहे हो तो भाई यहाँ पर भी खतरनाक रास्ते हैं, आपको यहाँ पर प्रो होना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। और थोड़ा एटीट्यूड में गाड़ी चलाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाओगे तो फिर तो फंसे ही रह जाओगे। तो अभी भी वहाँ पर देखो इस रास्ते में जाम लगने की पॉसिबिलिटी एकदम 0 थी, बट फिर भी देखो लग रही है। और ये सिर्फ कुछ लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। वो देखो अब गाड़ियाँ धीरे धीरे गाड़ियाँ वहाँ पे इकट्ठी होती जा रही हैं। तो दोस्तों थैंकफुली निकल गए यार,
फंसे नहीं लंबा, नहीं तो भाई बहुत लंबा जाम लग सकता था कुछ लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, एक दूसरे का वेट ना करके। देखो अब ये 2 गाड़ियाँ रुकी है ना भाई आराम से, क्योंकि ये मुझे पता है क्यों रुकी, क्योंकि ये बाहर की गाड़ी है। और ये जो लोकल एचपी वाले ना, खास करके टेम्पो ट्रैवलर, ये तो रुकते ही नहीं है बिल्कुल भी, और इनके चक्कर में लगता है जाम। हमारी गाड़ी कितनी बार बची है, बट भाई निकल गए। और यहाँ से करछम जो है 9 किलोमीटर ही रह गया है, बस ये वाला पड़ाव पार हो जाए फिर 9 किलोमीटर? हाँ, मैंने पीछे साइन बोर्ड में पढ़ा था 9 किलोमीटर रह गया करछम, गूगल मैप के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग। तो भाई सब ये रास्ता देखो, ये रास्ता, अरे ये कौन सा रास्ता है? अच्छा हाँ, बीचों मंदिर देख रहे हो, रूफ छत सीधे रखी कि लोगों को धूप ना लगे। देखो भाई पहाड़ काट काट के चट्टान के बीच में से रोड निकाली है फालतू में। भाई वो किन्नौर गेटवे वाले रोड को कह रखा है कि बहुत वो है, खतरनाक है। एक्चुअल में तो भाई ये खतरनाक है, मैंने कई बंदों से बात किया, वो कह रहे हैं कि भाई हाँ एक्चुअल में यही खतरनाक है भाई, वो तो कुछ नहीं, वो तो स्मूथ रोड है। इस रोड को फेमस होना चाहिए। हाँ, इस रोड को फेमस नहीं, इस रोड के बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये खतरनाक रोड है, वो नहीं है खतरनाक। तो अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हो और आपका दोस्त भी कोई प्लान कर रहा है चिटकुल की तरफ आने का, तो वो ये तो उसको वीडियो शेयर करो, ताकि वो इस सोच में ना रहे कि भाई वो किन्नौर वाला रोड जो है, किन्नौर वैली वाला जो किन्नौर गेटवे वाला रोड है, वो खतरनाक है। वो खतरनाक नहीं भाई, उसमें गाड़ी आपकी बहुत स्मूथली निकलेगी, ये खतरनाक है। और फिर से जाम लग चुका है या लग सकता है। ये बस भाई ये जो ये पर बेचारे ट्रक वाला, देखो यहाँ पर भी वही चीज हुई, यहाँ पर वही चीज हुई। देख कौन लड़ा रहा है, कौन लड़ा रहा है बीच में? टेम्पो ट्रैवलर वाला, मान ही नहीं रही, इनको अलग चूल्हे। देखते वो रुकता ही नहीं, वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा उसे, रुकना ही पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा। अब ये सारी जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं सब निकलेंगे तब ये जाएगा, हर बार थोड़ी ना जल्दी करेगा। जल्दी करेगा तो खुद भी लेट होएगा, औरों को भी लेट करवाएगा। देखो देखो रेस रेस देने की लग रही है इसको। कल हम आए थे तो भाई इतनी स्मूथली निकले थे, बस हमें डर का रोड का थोड़ा सा डर लग रहा था इधर उधर का। अब तो आज तो भाई हम काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अब यहाँ से करछम डैम रह गया है सिर्फ 1 किलोमीटर। तो अभी करछम का आगे मेन डैम वाला आगे पुल आएगा, और ये भी एक और पुल आया, तो अपने सोचा यहाँ भी रुक जाते हैं भाई, काफ़ी चौड़ा पुल है ये। तो यहाँ पर भी रुक सकते हो, वहाँ पर भी रुक सकते हो, और इस पुल में एक साथ मेरे हिसाब से 2 या 3 गाड़ियाँ भी गुजर सकती है। तो भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं पुल ना गिर जाए, तो इससे पहले हम निकल लेते हैं यहाँ से। तो ये है दोस्तों करछम डैम वाला पुल। तो वो जो सीधा रास्ता जा रहा है वो देखो, वहाँ से वो साइन बोर्ड भी है, वो जा रहा है कल्पा के लिए, और आप चिटकुल के लिए इधर मुड़ जाते हो। तो ये पुल आपको चिटकुल जाते टाइम भी मिलेगा और चिटकुल से आते टाइम भी। तो मैं चिटकुल जाते टाइम तो नहीं रुका था, अब मैं रुका हूँ, मैंने कहा सोचा फ़ोटो और वीडियो बना लेते हैं। तो देखो जैसे ही आप ये वाला पुल क्रॉस करते हो तो यहाँ से सांगला 18 और चितकुल 41 किलोमीटर रह जाता है। तो देखो अब जैसे ही हम पुल क्रॉस करेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते आएंगे, शिमला की तरफ या कल्पा की तरफ। तो अभी हमें जाना है कल्पा की तरफ, तो इसलिए हम ये इधर मुड़ जाएंगे और राइट मुड़ जाएंगे। राइट जाएगा कल्पा की तरफ और लेफ़्ट जाएगा शिमला की तरफ। और जब आप शिमला से आते हो तो सीधा जाओगे तो कल्पा की तरफ, और राइट मुड़ जाओगे तो चिटकुल की तरफ। तो दोस्तों अभी तक करछम से चिटकुल वाला ही रास्ता बेकार मिला है, बट अगर आप शिमला से डायरेक्ट कल्पा जाओगे तो भाई रास्ता एकदम मक्खन है। और अगर आप चिटकुल आ रहे हो और फिर करछम से कल्पा जाओगे तो भी रास्ते आपको एकदम मक्खन मिलेंगे भाई, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी आपकी एकदम सुट्टम सूट चलेगी जैसे हमारी चल रही है, वो भी 5th गियर पे। वहाँ तो भाई 5th गियर लगाने का मौका ही नहीं मिलता। देखें क्यों रह गया इतना, पहले हो गया पू 56, काजा 204। कल्पा तो देखो दोस्तों, अगर आपको पू, नाको, टैबो जाना है
तो आप मुड़ जाओगे राइट की तरफ, बट अगर आपको कल्पा जाना है तो आप चले जाओगे इस तरफ लेफ्ट की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं कल्पा और वापस आएंगे इस तरफ। जब से कल्पा के लिए मुड़े हैं ना भाई, क्या टर्न आ रहे हैं भाई, पूछो मत। तो भाई उसी वही ए 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 चढ़ गई भाई, चढ़ गई, चौथे गियर पे चढ़ा दी। ओ भाई साहब, वो तो स्पीड थी तो इसलिए चढ़ गई, ना तो भाई ऐसे फर्स्ट गियर के बिना ना चढ़े ऐसी चढ़ाई पे गाड़ी। और भाई फिर से देख सकते हो भाई, ऐसे ऐसे टर्न आ रहे हैं ना और ऐसे ऐसे कर्व आ रहे हैं, वो भी चढ़ाई वाले। ओ माय गॉड भाई, मज़ा आ गया गाड़ी चलाकर भाई। और भाई आप प्रो हो तभी आप इस रास्ते पे आओ, मतलब रोड तो आपको मक्खन मिलेगा, बट भाई टर्न देखो भाई, रुकना मत, एकदम स्पीड बना कर रखना अपनी। और हम एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई, चौथे पे चढ़िए मुझसे गाड़ी, चौथे पे इतनी टर्न पे। देखो फिर कर्व देखो भाई, तीसरे पे, अरे भाई फिर से आ गई भाई, फिर से आ गई। स्पीड में बना के रखता हूँ, बस कोई आए नहीं। ओ भाई साहब, भाई साहब देखा आपने, देखा मुझसे देखा क्या गाड़ी चढ़ाई मैंने। ओ भाई साहब, तो भाई ये जो कल्पा के लिए जो रास्ता जा रहा है ना भाई, आपके स्टीयरिंग पे बहुत तगड़ा कंट्रोल होना चाहिए, तभी भाई आप इस रास्ते में चल सकते हो, नहीं तो भाई जाओगे सीधा नीचे। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट भाई फिर भी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, स्टीयरिंग पे बहुत तगड़ा कंट्रोल चाहिए आपको। पर आ गया शायद कल्पा। फ्रेंड्स फाइनली कल्पा पहुंच गया हूं। तो मैं चिटकुल से निकला था 2 बजे और कल्पा पहुंच गया भाई मैं 7 बजे। तो दोस्तों कल्पा पहुंचकर मैंने होटल भी ले लिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल्पा के अंदर बजट में आपको बेस्ट होटल कहां पर मिलेगा, क्योंकि जहां पर अभी मैं बैठा हूं ना, आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो भाई, किन्नर कैलाश का व्यू आ रहा है यहाँ से मेरे रूम से ही। इस होटल का रेट सुनकर आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अब सर में थोड़ा सा दर्द हो गया ड्राइव कर करके, इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आप कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा को शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।